लास्ट हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? शंकराचार्य। कौन सा पढ़ा था? शंकराचार्य। शंकराचार्य के दो प्रश्न आए हुए थे, मैंने छोड़ दिया, आपको बता देता हूँ। शंकराचार्य, आप मास्क लगा लेगा। शंकराचार्य का एक प्रश्न आता है कि इसकी कौन कौन सी दो उपाधियां थी, उन उपाधियों के बारे में कई बार पूछा जाता है। पहली उपाधि थी परमहंस। क्या नाम था? परमहंस। पहले आप इनको समझे और उसके बाद में लिखे, जिससे कि आधी चीज तो आपको यही याद हो जाए, इसलिए पढ़ाते समय बीच में आप लिखे नहीं, जिससे कि जल्दी याद हो। पहली चीज क्या है कि परमहंस की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र संत, भक्ति संत कौन था जो दक्षिणी भारत का? उसका नाम क्या था? शंकराचार्य। कौन सी उपाधि धारण की थी? परमहंस। एक उपाधि आती है प्रच्छन्न बौद्ध की। कौन सी आती है? प्रच्छन्न बौद्ध। इसकी उपाधि कैसे आती है? प्रश्न क्या आता है वो सुन लो। प्रश्न आता है एकमात्र भक्ति संत जिन्होंने बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित हुआ। कौन सी शाखा? महायान। हीनयान और महायान के बारे में जानते हो? महायान, हीनयान तो क्या थी? हीनयान वह शाखा थी जिसमें गौतम बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे, एक अच्छा पुरुष मानते थे, जबकि महायान शाखा के लोग गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में मानते थे। तो कौन सी शाखा है? महायान शाखा से प्रभावित होने वाला कौन सा व्यक्ति था? नाम था शंकराचार्य। इसीलिए इसको कौन सी उपाधि दी गई? प्रच्छन्न बौद्ध। प्रच्छन्न बौद्ध का मतलब होता है बौद्ध का अनुसरण करने वाला व्यक्ति। तो प्रश्न किस तरह से आता है? एकमात्र भक्ति संत कौन था जो महायान शाखा से प्रभावित हुआ? तो कौन सा था? शंकराचार्य। और इसी के कारण इसको कौन सी उपाधि दी गई थी? प्रच्छन्न बौद्ध की उपाधि दी गई। इसके बाद में जो अगला विद्वान है उसका नाम है आपका रामानुज। इसको ध्यान से सुनना, किस तरह से प्रश्न आए हुए हैं वही सुनना केवल, बाकी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। रामानुज सबसे पहला इसका आज तक जो प्रश्न आया वो एक तो आया जन्म का, एक आया मृत्यु का, एक आया पिता का, एक आया माता का, एक आया गुरु का, एक वंश था राजा कि कौन सा राजा था जिसके शासन काल में इसका प्रमुख केंद्र जो श्रृंगारी था उसको छोड़ना पड़ा, और फिर दूसरी जगह कहां जाना पड़ा, और जाने के बाद इसे कौन से अवतार के रूप में माना जाता है। इस तरह के प्रश्न आए। इसके अलावा इसके आज तक कोई प्रश्न नहीं आए। ठीक, पहला प्रश्न क्या आया कि रामानुज का जन्म कब हुआ और कहां हुआ, या सीधा प्रश्न आता है रामानुज का संबंध है तिरुपति से या राजस्थान से, मध्य प्रदेश से या महाराष्ट्र से या आंध्र प्रदेश से। इस तरह का एक प्रश्न आया आज तक। तो सबसे पहला जो जन्म है वो है 1017 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1017 ईस्वी में। जन्म का पूछे तो 1017। अगर स्थान पूछे तो तिरुपति। स्थान का नाम क्या है? तिरुपति। और राज्य पूछे तो आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। पहला प्रश्न क्या आया आज तक इसका कि रामानुज का जन्म कब हुआ? 1017 ईस्वी में हुआ था। फिर रामानुज का जन्म कहाँ हुआ? तिरुपति। अगर तिरुपति नाम नहीं आएगा, राज्य का नाम आता तो क्या रहेगा? आंध्र प्रदेश। इसके बाद में इसका प्रश्न आया इसकी मृत्यु कब हुई? मृत्यु कब हुई? 1137 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1137 ईस्वी में, तिरुपति आंध्र प्रदेश में, इसलिए वापस नहीं लिख रहा हूं। कहाँ हुई थी? जन्म तो 1017 में, मृत्यु 1137 में। दोनों ही कहां पर हुई थी? तिरुपति। और तिरुपति कहां पर है? आंध्र प्रदेश। आपको पता होगा तिरुपति का जो आंध्र प्रदेश का जो मंदिर है वो विश्व के बहुत सारे ज्यादा पैसे वाले मंदिरों में इसकी गिनती की जाती है। रोज के रोज वहां अरबों की संख्या में पैसा आता है, लाखों में नहीं, अरबों की संख्या में। सोना अगर कहीं सबसे ज्यादा है तो तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वहां पर। तिरुपति बालाजी का मंदिर की खासियत क्या है? वहां भी अगर कोई व्यक्ति जाता है तो वापस गंजा होकर आता है, अपने बाल वहां समर्पित करने पड़ते हैं। वहां किसकी पता चढ़ती है? व्यक्ति के बालों को वहां बनना, टकला बन के आना पड़ता है, तभी जाकर बालाजी पसंद होता है, नहीं। तीसरी चीज क्या थी? इसके पिता का नाम क्या है? पिता का नाम। चौथा इसका पूछा जाता है माता का नाम। तो पिता का नाम इनका था केशव। क्या था? केशव। हमेशा इसको याद रखने के लिए एक ही याद रखो, किसका नाम पूरा नाम था? केशव रामानंद। क्या? रामानुज। क्या नाम था? केशव रामानुज। रामानुज का जहां भी नाम पढ़ो आप उसको क्या पढ़ो? केशव रामानुज। तो पिता का नाम क्या हो जाएगा? केशव। इसके बाद में इसकी माता का नाम पूछा जाता है। वो बहुत चमकदार यानी अच्छी महिला थी।
विद्या के रूप में भी और रूप के रूप में भी। तो इसका था कांति, क्या नाम था? कांतिमती। माता का नाम क्या था? कांतिमती। दूसरा इसका प्रमुख जो केंद्र था वो पूछते हैं, रामानुज ने सर्वाधिक कौन से स्थान को केंद्र बनाया, कहां रहकर अपनी भक्ति आंदोलन का प्रचार किया था? तो उसका नाम था श्रृंगेरी। क्या नाम था? श्रृंगेरी। मैंने आपको कल भी बताया था श्रृंगेरी पीठ कहां स्थित है? कर्नाटक में। जगह कौन सी? मैसूर। और अगर नदी का नाम पूछ लिया जाए तो? नहीं लिखवाया क्या पास में? नहीं लिखवाया तो लिख लेना। कौन सी नदी के किनारे होता है? तुंगभद्रा नदी। कौन सी? तुंगभद्रा नदी, इसको भी याद रखना। कौन सी नदी के किनारे है ये श्रृंगेरी पीठ? तुंगभद्रा नदी के किनारे। बाद में लिख लेना, चिंता मत करो, लिख दिया मैंने। वापस सुन लो। सबसे पहला शंकराचार्य को कौन सी उपाधि मिली थी? परामर्श की। दूसरी कौन सी थी? प्रचंड बौद्ध। प्रचंड बौद्ध की उपाधि क्यों दी गई? महायान शाखा का से प्रभावित होने के कारण। महायान कौन था? बौद्ध धर्म की एक शाखा थी। कितनी शाखाएं थी? दो, हीनयान और महायान। हीनयान गौतम बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे, महायान शाखा वाले गौतम बुद्ध को भगवान मानते। तीसरा रामानुज। रामानुज का जन्म 1017 में। कहां पर? तिरुपति। और राज्य पूछे तो आंध्र प्रदेश। मृत्यु 1137। कहां पर? तिरुपति, आंध्र प्रदेश। पिता का नाम केशव रामानुज। पूरा नाम क्या रखो? केशव रामानुज। माता का नाम कांतिमयी, यानी ज्यादा सुंदर थी, कांतिमान थी, इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया? कांतिमती। श्रृंगेरी क्या है? प्रधान केंद्र है। ये क्या है? प्रधान केंद्र का मतलब जानते? कोई जो व्यक्ति होता है वो कहां बैठकर लोगों को सबसे ज्यादा उपदेश देता है, तो कहां दिया इन्होंने? श्रृंगेरी। श्रृंगेरी श्री और क्या याद रखना? श्रृंगेरी पीठ। श्रृंगेरी पीठ कहां पर स्थित है? मैसूर, कर्नाटक में। और कौन सी नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी। उसके बाद इसके गुरु का नाम कई बार पूछा जाता है। गुरु का नाम था यादव प्रकाश। क्या था? यादव प्रकाश। ये कौन था? गुरु था। आप ध्यान से सुनो। एक राजा था जिसका नाम था, सबसे पहले तो वो कौन सा राजा था, किस वंश का था? तो चोल वंश का राजा था। किस वंश का राजा था? चोल वंश का। नाम क्या था? कुलोतुंग प्रथम। क्या नाम था? कुलोतुंग प्रथम। आद्य तो आप यही याद कर लो, जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा याद होगा। राजा का नाम क्या था? कुलोतुंग प्रथम। तो अगर आ जाए चोल शासक कुलोतुंग प्रथम के समकालीन कौन सा भक्ति संत था, तो कौन सा था? रामानुज। और ये भी याद रखना, रामानुज ने किसके प्रताड़ित करने के बाद श्रृंगेरी छोड़ना पड़ा? तो कौन सा राजा? कुलोतुंग प्रथम। यानी यहाँ शासन किसका था श्रृंगेरी में? कुलोतुंग प्रथम का था। और कुलोतुंग प्रथम और रामानुज के मध्य क्या हो गया था? मतभेद हो गया था। क्या हो गया था? मतभेद। इसलिए इसको क्या करना पड़ा? श्रृंगेरी छोड़ना पड़ा। क्या करना पड़ा? श्रृंगेरी छोड़ना पड़ा। छोड़ना पड़ा तो फिर गए का? गए का तो होयसल राज्य था। कौन सा राज्य था? होयसल। एक वंश का नाम है। क्या है? होयसल वंश का नाम है। और यहाँ का एक राजा था जिसका नाम था विष्णुवर्धन। क्या नाम था? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन। इस विष्णुवर्धन के साम्राज्य में इन्होंने जाकर अपना क्या किया? बाकी का धर्म का भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। विष्णुवर्धन ने ही इन्हें कहा कि आप वास्तव में किसकी तरह? भगवान विष्णु की तरह। किसकी तरह? भगवान विष्णु की तरह। इसलिए इन्हें कौन सी उपाधि दी गई? या किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? विष्णुवर्धन के कहने के बाद ही अगर इनके अवतार के बारे में पूछा जाए तो आज तक जो प्रश्न आया अगला क्या है? अवतार के बारे में आया कि इन्हें किसका अवतार है। 1% मिलान का आता है अवतारों का, 1% मिलान का आता है मत का, 1% मिलान का आता है संप्रदाय का। एक तो संप्रदाय कौन कौन से चला है? प्रकाश बाद में लिख लेना, तेरे को खूब टाइम मिलेगा, चिंता मत कर। पहला प्रश्न किसका आता है? संप्रदाय का। दूसरा प्रश्न किसका आता है? मत का। तीसरा प्रश्न आता है जन्म स्थान का। और चौथा आता है कोई अगर राजा है तो उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्होंने एक संप्रदाय भी चलाया था। कौन सा संप्रदाय चलाया? श्री संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय चलाया था? श्री संप्रदाय। ये भी रखना। पहली चीज तो अवतार किसको माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना है? विष्णु का अवतार। विष्णु का अवतार माना जाता है। यहां तक एक बार वापस समझ लो। सबसे पहली चीज जन्म का हुआ
1017। कहां पर? तिरुपति। मृत्यु कब हुई? 1137। पिता का नाम केशव रामानुज, माता का नाम कांतिमती। गुरु और कहां थे? प्रधान केंद्र कौन सा था? श्रृंगेरी। किसके कारण छोड़ना पड़ा? कुलोत्तुंग प्रथम के मतभेद के कारण। कहां चला गया? होयसल वंश का राज्य, और राजा का नाम क्या था? विष्णुवर्धन। कई बार ये भी पूछा जाता है, होयसल एक क्षेत्र का नाम भी है, और इसमें जो शासन कर रहे थे उसका नाम क्या था? यादव वंश था। क्या था? यादव वंश। तो यादव वंश का जो राजा था उसका नाम क्या था? विष्णुवर्धन। और साम्राज्य कौन सा था? होयसल साम्राज्य। कौन सा था? कर्नाटक के आसपास का जो क्षेत्र था वो कौन सा क्षेत्र कहलाया? होयसल का क्षेत्र कहलाया। तो होयसल का जो राजा था उसका नाम क्या था? विष्णुवर्धन। और वो किस वंश का राजा था? यादव वंश का। इसने इसे क्या कहा कि वास्तव में आप क्या है? भगवान विष्णु के अवतार के रूप में माने जाते हैं, इसलिए इसको किसका अवतार माना जाता है? भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। उतार लो। इसके अलावा आज तक इसका कोई प्रश्न नहीं आया, ना पुलिस में आया, ना आईएएस में आया, ना आरएस में आया, कहीं भी आज तक आया नहीं इन 7 प्रश्नों के अलावा। तो इसलिए वही याद करें, कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है। जो व्यक्ति छोड़ना सीख जाता है वो टाइम पे कोर्स कर लेता है। कई बार आप देखते हैं कोर्स भी नहीं होता है, आप पढ़ते हो कोर्स नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये राम मार्गी थे, हमने पहले लिखा था। भगवान श्री राम को आधार मानकर भक्ति की थी, इसीलिए इसने चलाया था श्री संप्रदाय। ये ग्रंथों के बारे कौन बोल रहा है? बाहर जाना है क्या किसी को? नहीं पढ़ना, बाहर चले जाओ। कि रामानुज द्वारा रचित ग्रंथों के नाम लिखिए। 4 ग्रंथों के बारे में आज तक प्रश्न आए, इसके 5वां ग्रंथ भी आज तक नहीं पूछा। तो पहला जो ग्रंथ था इसको एक ही याद रखो, वेदांत। तो सब में याद रखना, क्या नाम है? वेदांत। तो तीनों ही ग्रंथों में याद रखना। लास्ट में है क्या? एक का है वेदांत सार, दूसरे का है वेदांत संग्रह। क्या है? वेदांत संग्रह। और तीसरे का आया वेदांत दीप। क्या है? वेदांत दीप। और चौथा जो ग्रंथ था वो था न्याय कुलिस। क्या नाम है? न्याय कुलिस। तो तीनों के लिए याद रखो, सार, संग्रह और दीप। सार, संग्रह और दीप। तो पहला वेदांत सार, दूसरा वेदांत संग्रह, तीसरा वेदांत दीप और चौथा न्याय कुलिस। इनके अलावा आज तक रामानुज से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं आया। उसके बाद में रामानुज के बाद में है आपका मध्वाचार्य। कौन सा है? मध्वाचार्य के बाद एक और मध्वाचार्य के बाद एक आपका निम्बार्काचार्य है। कौन सा है? निम्बार्काचार्य। इसके तो बहुत ही कम प्रश्न आए। निम्बार्काचार्य। इसके मात्र 4 प्रश्न आए, 5वां प्रश्न भी आज तक नहीं आया। पहला प्रश्न तो आया कि निम्बार्काचार्य का किस नाम से इसको जाना जाता है, इसकी उपाधि क्या है, या इसको किस नाम से जाना जाता है, कौन सा अवतार इसका माना जाता है, या इसका जन्म पूछ लिया जाता है। एक बार इसका जन्म पूछा था केवल, और वो पूछा था 1297 ईस्वी में। 1297 ईस्वी में। और जगह का नाम पूछा था उडुपी। क्या नाम था? उडुपी। क्या नाम था? उडुपी। ये एक ज्यादातर ये मैं बता रहा हूं जो आज तक लोगों ने बताया, जबकि ऐसा कहीं पर भी मैंने आज तक किसी किताब में ये नहीं नाम पढ़ा, लेकिन फिर भी यही बताते जा रहे हैं, यही बताते जा रहे हैं। जबकि ये तो मध्वाचार्य का जन्म हुआ था, यहाँ पर कहीं हुआ भी नहीं था। इनका जन्म केवल और केवल एक ही जगह नाम मिलता है, वो मिलता है निम्बापुर। क्या नाम मिलता है? निम्बापुर। तो आप इसको विशेष ध्यान रखें, ये कहीं भी, और हर बार यही प्रश्न दे रहे और हर बार इसी को गलत उत्तर मान रहे हैं, तो फिर भी इसी का प्रश्न पता नहीं क्यों दे रहे। तो इसका जो सही उत्तर मान रहे हैं वो मान रहे हैं निम्बापुर। कौन सा मान रहे हैं? निम्बापुर। और निम्बापुर कहाँ है ये पूछा गया बस। तो कहाँ पूछा गया? मद्रास में है। कहाँ पर है ये? मद्रास के निकट। और जन्म जो इसका बताया गया ओरिजिनल वो 1197 में। कहाँ पर हुआ? 1197 ईस्वी में। और हुआ कहाँ था? निम्बापुर। और निम्बापुर कहाँ है? मद्रास। और मद्रास अगर नाम नहीं आएगा, अगर राज्य का पूछ ले तो कौन सा आ जाएगा? तमिलनाडु। कौन सा राज्य आ जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु। इसके बाद में जिस तरह इससे पहले रामानुज को किसका अवतार माना गया, उससे पहले शंकराचार्य को किसका माना गया, उसी तरह भगवान विष्णु का जो सबसे बड़ा हथियार था कौन सा था? भगवान विष्णु के हाथ में क्या रहता था? सुदर्शन चक्र।
तो हमेशा निम्बार्काचार्य का यही प्रश्न आया कि किसे भगवान विष्णु के अस्त्र का अवतार इसे माना गया, तो वो कौन सा था? सुदर्शन चक्र। कौन सा? सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? सुदर्शन चक्र का। और एक लास्ट प्रश्न जो इसका आया उसका आता है संप्रदाय का। किसका आता है? संप्रदाय, कि इसने कौन सा संप्रदाय चलाया। संप्रदाय का नाम था, कहीं आपको मिलेगा सनक संप्रदाय, कहीं आपको मिलेगा सनकादि संप्रदाय। सनकादि संप्रदाय एक ही बात है। इसके अलावा इसका कोई भी प्रश्न आज तक नहीं आया। और ज्यादातर कभी पूछ लेते हैं तो एक ही पूछते हैं कौन से क्षेत्र में था, तो वृंदावन क्षेत्र के बारे में इसका प्रश्न आता है कि इसने कौन किसको बनाया था? वृंदावन में भी अपना धर्म का प्रचार किया। पहला प्रश्न इसका रामानुज का 4 ग्रंथ है, केवल क्या याद रखना? वेदांत, फिर सार, संग्रह, दीप, और लास्ट में चौथा कौन सा है? न्याय कुलिस। इसके बाद में नीमापुर का जन्म कहां पर हुआ था? निम्बार्काचार्य का नीमापुर में, मद्रास में 1197 में, और मद्रास कहां पर है? तमिलनाडु में। और किसका अवतार माना जाता है? सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। उसके बाद में संप्रदाय कौन सा है? सनक या सनकादि संप्रदाय। इसके बाद में तीसरा है मध्वाचार्य। कौन सा है? मध्वाचार्य। इसका याद रखना, इसका संप्रदाय पूछा जाता है कि कौन सा संप्रदाय इसने चलाया। तो इस संप्रदाय का जो नाम था वो था ब्रह्म संप्रदाय। कौन सा? ब्रह्म संप्रदाय के संपादक या प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे? मध्वाचार्य। इसका जन्म हुआ था उडुपी में। वो कब हुआ था? इसका जन्म के बारे में पूछा जाता है तो 1199 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1199 में। और जन्म हुआ कहाँ था? उडुपी में। कहाँ पर हुआ था? उडुपी। और उडुपी कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। इसकी मृत्यु भी पूछी जाती है, कब हुई है? तो 1278 ईस्वी में हुई। कब हुई थी? 1278 ईस्वी में। सबसे पहले मध्वाचार्य ने कौन सा संप्रदाय चलाया? ये प्रश्न ज्यादा आता है, इसको विशेष रूप से याद रखना। ब्रह्म संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे? मध्वाचार्य। जबकि सनकादि संप्रदाय के कौन थे? निम्बार्काचार्य। जबकि श्री संप्रदाय के कौन थे? तो एक प्रश्न मिलान वाला आता है, संप्रदाय को विशेष रूप से याद रखें। और दूसरा मैंने बताया था मत का, कि शंकराचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य और लास्ट में कौन था? रामानुज। उसी तरह अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैत अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद और लास्ट में विशिष्ट अद्वैतवाद। इन दोनों क्वेश्चनों को कंपैरिजन रूप में थोड़ा याद जरूर रखें। और अगर राज्य का नाम पूछ लिया जाए तो विशेष रूप से जन्म कौन से क्षेत्र में हुआ था, उस क्षेत्र के नाम का भी मिलान में दिया जाता है। और तीसरा पूछते हैं अवतार। 3 नाम लिख देंगे और 3 जगह, चौथी जगह अवतारों के नाम लिख देंगे, मिलान कीजिए। तो जो रामानुज था, सॉरी शंकराचार्य, वो तो किसका अवतार था? शंकर का। रामानुज किसका थे? विष्णु के। और निम्बार्काचार्य किसके? सुदर्शन के। और उधर कौन है? ब्रह्मा। कौन है? तो ये किसका अवतार माना जाएगा? किसका अवतार बताइए? ब्रह्म। ये किसके? कृष्ण के मार्गी थे। किसने मार्गी थे? कृष्ण मार्गी थे। तो इसको भी किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण का ही अवतार माना जाता है। किसका माना जाता है? कृष्ण का अवतार था। तो यह भी याद रखना, किसका अवतार है? कृष्ण का अवतार, या फिर इसी को कहते हैं विष्णु का अवतार माना जाता है। और इन्होंने अपना क्षेत्र ज्यादातर कहाँ बिताया? वृंदावन में। इसने भी कहाँ बिताया? वृंदावन में सबसे ज्यादा अपना क्षेत्र बिताया। तो मध्वाचार्य का एक क्या रखना, एक तो ब्रह्म संप्रदाय, और एक जन्म उडुपी कर्नाटक में। और किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण का अवतार माना जाता है। और अधिकांश क्षेत्र किसमें दिया था? वृंदावन। इसी का एक ही प्रश्न बार बार पूछा जाता है, या तो ये पूछा जा रहा है या फिर उडुपी पूछा जा रहा है। इसका अलावा इसका कोई प्रश्न नहीं आ रहा। इसमें ज्यादातर सनकादि का प्रश्न आता है या फिर सुदर्शन चक्र का। और इनमें 4 ग्रंथों के बारे में पूछा जाता है। तो वापस देख लो, रामानुज ने कितने ग्रंथ लिखे? ग्रंथ तो बहुत लिखे, लेकिन प्रसिद्ध ग्रंथ 4 थे। वेदांत सार, वेदांत संग्रह, वेदांत दीप और न्याय कुलिस। और नीमापुर का एक रखना, निम्बार्काचार्य का कि जन्म कहाँ हुआ? नीमापुर है, कहाँ? मद्रास में। किसका अवतार माना जाता है? सुदर्शन चक्र का। संप्रदाय कौन सा चलाया? सनकादि। और मध्वाचार्य ने कौन सा चलाया? ब्रह्म। और रामानुज ने कौन सा चलाया? श्री संप्रदाय। जब आप लास्ट में पूरा हो जाए तो एक जगह 4 तरह के जो प्रश्न बनते हैं उनका एक चार्ट भी आप अलग से बना लेना। संप्रदायों का अलग, मत का अलग,
जन्म का अलग और अवतार का अलग। इसके अलावा इसमें से कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाए। उतार दो। रामानंद भक्ति आंदोलन का श्रेय। और दूसरा मैंने अभी क्या बताया, एक बार यह आईएएस में आया था कि वह कौन सा भक्ति संत था जिन्होंने महिलाओं के द्वार भी भक्ति आंदोलन के लिए खोली। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, महिलाओं को या महिलाओं के लिए भी भक्ति के द्वार खोले। किसने, एकमात्र था। और कौन से थे, रामानंद। तो जन्म हो गया, मृत्यु हो गई, संप्रदाय हो गया, गुरु हो गया, उत्तर भारत में हो गया और दक्षिण भारत में। इसका जो सबसे ज्यादा प्रश्न आने वाला वो है कि वह कौन से रामानंद के 12 शिष्य थे, उन 12 शिष्यों में से कितने शिष्यों के जो ग्रंथ है, जो उपदेश है, वो आदि ग्रंथ में है। किसमें, आदि ग्रंथ का संकलन करवाया किसने था, गुरु अर्जुन देव। सिखों का 5वां गुरु जिसका नाम क्या था, अर्जुन देव, जिसे किसने फांसी दे दी थी, औरंगजेब ने। किसने दे दी थी, औरंगजेब ने। तो अर्जुन देव को फांसी भी किसने दी थी, औरंगजेब ने। क्यों दी थी, मतभेद होने के कारण। मतभेद क्या हुआ था, वो साम्राज्यवादी व्यक्ति था, वो भी चाहता था कि सिख धर्म क्या करे, सैनिक के रूप में रहे और सैनिक के रूप में रहकर अपने साम्राज्य का विस्तार भी करे। इसलिए उस समय भारत का जो राजा था औरंगजेब था। औरंगजेब खुद एक कट्टर मुस्लिम संत था और कट्टर मुस्लिम राजा भी था। इसलिए वो नहीं चाहता था कि भारत में हिंदू अपने पैर फैलाए, इसलिए उसे क्या दिलवा दिया, मृत्युदंड दे दिया। तो कौन से कितने शिष्य थे इसके, अगर याद रखना, शिष्य कितने थे, टोटल 12 शिष्य थे। उन 12 में से 4 शिष्य थे जिनके उपदेश कहां पर है। प्रश्न क्या था, निम्न में से आदि ग्रंथ में संकलित विद्वान कौन से है। तो उन चारों का याद रखना। एक तो था कबीर, कौन था, कबीर। दूसरा था रेदास, क्या नाम था, रेदास। तीसरा था पीपा और चौथा था सेना दास, क्या नाम था, सेना दास। और कहीं आपको केवल नाम सेन ही मिलेगा, क्या मिलेगा, सेन। तो याद रखना कितने थे, 4। ये चारों क्यों प्रसिद्ध है, इनके उपदेश में लिख रहा हूं, इन चारों के उपदेश कहां पर है, आदि ग्रंथ में। किसमें है, आदि ग्रंथ में संकलित है, आदि ग्रंथ में संकलित है। और यह आदि ग्रंथ किसने संकलित करवाया था, अर्जुन देव ने। सिखों का गुरु है कौन सा, 5वें नंबर का, और नाम क्या था, अर्जुन देव। और याद रखना, इसकी कास्ट में औरंगजेब लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, इसने क्या कर दी, इसकी फांसी देकर हत्या करवा दी। एक और लास्ट प्रश्न इसका आज तक आया कि 2 महिलाएं, पहले लिखा था कि महिलाओं के लिए भक्ति के द्वार खोलने वाला कौन था, रामानंद था। तो सीधी सी बात है, एकमात्र यही होगा जिसकी महिलाएं 2 शिष्या थी। तो महिला शिष्या कौन कौन सी थी, पहली महिला शिष्य, एक का नाम था पद्मावती, क्या नाम था, पद्मावती। और दूसरे का नाम था सुरसरी, क्या नाम था, सुरसरी। यहां तक वापस देख लो। जन्म 1299 में इलाहाबाद, मृत्यु 1411 में। संप्रदाय कौन सा चलाया, रामावत संप्रदाय। किस कारण, राम मार्गी होने के कारण। गुरु का नाम क्या था, राघवाचार्य। और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को फैलाने वाला रामानंद, दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन को फैलाने वाला रामानंद। एकमात्र संत जिसने महिलाओं के लिए भी भक्ति के द्वार खोल दिए वो भी रामानंद। शिष्य कितने थे, 12, जिनमें 4 शिष्य हैं जिनके उपदेश कहां पर है, आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ का संकलन किसने करवाया, अर्जुन देव। और अर्जुन देव की मृत्यु किसके समय हुई, औरंगजेब के समय। और 4 कौन थे, नंबर 1 कबीर, रेदास, पीपा और सेना दास। और इसके बाद में महिलाओं के द्वार इसने खोले। तो महिलाएं सब 2 शिष्याएं थी, पहले का नाम पद्मावती, दूसरे का नाम सुरसरी।